गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर ओम नारायण जीएस पार मेडिकल कॉलेज हाजीपुर से आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था आपका स्टोमक का एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और उसका स्ट्रक्चर क्या है वो सब, और गैस्ट्रिक जूस जो है वो कैसे सिक्रीट होता है, कहाँ से सिक्रीट होता है और गैस्ट्रिक जूस का क्या काम है। तो ये सब चीज़ें थी। आज देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है। सबसे पहले तो ये है आपका डायग्राम। ठीक है, डायग्राम आप देख पा रहे हैं। इसमें आपका ये स्टोमक हो गया, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, और ये जो रेड कलर से बना हुआ है यही है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन लेकिन है काफ़ी लंबा, काफ़ी बड़ा होता है ये। तो ये रेड कलर का जो है आप देख रहे हैं किस तरह से जो है जिग जैग जो है काफ़ी सारा जो है मतलब एक तो एक दूसरे में जैसे कि उलझा हुआ हो, उस तरह से आपका ये मतलब दिखता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, फिर यही आगे जाकर के लार्ज इंटेस्टाइन में कनेक्ट होता है और रेक्टम में जाकर के फिर आगे फेसेस के थ्रू जो है मतलब फेस निकलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है। अलॉन्ग नैरो कॉइल ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम द स्टोमक टू द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अलॉन्ग नैरो ट्यूब होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं कहेंगे, तो नैरो ट्यूब होता है, कॉइल्ड के फॉर्म में होता है, काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ रहता है, एक जिगजैग होता है। ठीक है, जो निकलता कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होकर के लार्ज इंटेस्टाइन तक जो है जाता है। ठीक, इसकी लंबाई होती है करीबन 6 से 7 मीटर लंबी। ठीक है, लॉन्ग इसकी लंबाई होती है 6 से 7 मीटर, इसकी लेंथ हो गई, लंबाई हो गई। इट इज़ द मेजर साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। यही एक ऐसा जगह है जहाँ पे जो है मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो है बहुत ज़्यादा जो है मात्रा में इसका डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज प्रेजेंटेड विद अप्रोक्सीमेटली 9 लीटर्स ऑफ फ्लूड पर डे। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है 9 लीटर्स फ्लूड जो है वो प्रेजेंट होता है एक दिन की, अगर बात किया जाए 24 आवर की, पर डे जो है 9 लीटर्स जो है फ्लूड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। कहाँ कहाँ से फ्लूड आया। ऑफ दिस 2 लीटर्स कम फ्रॉम डाइटरी सोर्सेज। जो भी हम खाते पीते हैं तो 2 लीटर तो उसमें आ जाता है। ठीक, और बाकी का जो 7 लीटर है वो जीआईटी सेक्रेशन, जो हार्मोन वगैरह ये सब जो रिलीज होता है ना, वो 7 लीटर्स उसका अपना होता है। यानी कि 2 लीटर जो है हम जो खा पी रहे हैं, डाइट जो ले रहे हैं, उसमें से 2 लीटर फ्लूड इसमें आ रहा है। ठीक है, और बाकी का जो रेस्ट जो 7 लीटर बच जा रहा है वो जीआईटी सेक्रेशन होता है आपका, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। ये हो गया आपका 9 लीटर्स पर डे। ठीक है, ये डेली का हो गया आपका। हाउएवर ओनली 1 to 2 लीटर्स, सिर्फ इसमें से क्या है कि 1 से 2 लीटर्स ही है जो आपके कोलोन में पास होता है। ठीक, 1 से 2 लीटर ही होता है जो मुश्किल से जो है कोलोन में जा के मतलब जा सकता है। बाकी जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बॉडी में, और यूरिन के थ्रू जो है कुछ फ्लूइड ऐसे भी निकल जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज प्रेजेंटेड विद अप्रोक्सीमेटली 9 लीटर्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है, ये हो गया 9 लीटर्स ऑफ फ्लूइड पर डे। विद ऑफ दिस 2 लीटर्स कम फ्रॉम डाइटरी सोर्सेज। ठीक, जो भी हम खाते पीते हैं उसमें से जो है आपका 2 लीटर्स आता है, और रेस्ट जो 7 लीटर आता है वो आपका होता है जीआईटी सेक्रेशन से। ठीक है, जीआईटी सेक्रेशन में जो है आपका 7 लीटर्स फ्लूइड आ जाता है। उसमें से भी क्या होता है कि 1 से 2 लीटर जो होता है वो आपका मुश्किल से कोलोन में जा पाता है। तो ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, तो लॉन्ग नैरो ट्यूब होता है, कॉइल शेपेड होता है। ठीक है, जो स्टोमक से शुरू होता है, ये हो गया स्टोमक, यहाँ से शुरू हुआ, और लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे हो रहा है ना, यहाँ से कनेक्ट होता है तो लार्ज इंटेस्टाइन तक जो है ये जाता है। ठीक है, इसकी लंबाई होती है आपकी 6 से 7 मीटर लॉन्ग। ठीक, इसकी लेंथ हो गई। इट इज़ अ मेजर साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का जो है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन इसका यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। आप जैसे डायग्राम है एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। आइए अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या क्या पार्ट्स हैं देखिए। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स। ठीक है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, 3 पार्ट्स में जो डिवाइड किया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन को। अब आइए देखते हैं ड्यूडेनम। पहला पार्ट क्या है, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम कहाँ गया, ये है आपका ड्यूडेनम। ठीक है, यहाँ से स्टोमक जो है आपका कनेक्ट हो रहा था, मान लीजिए किस तरह से आ रहा है, फिर ये स्टोमक आ रहा था ना, फिर ये इसका फर्स्ट पार्ट जो है मतलब पाइलोरिक स्फिंक्टर, उसके बाद से जो है ड्यूडेनम आपका स्टार्ट हो जाता है, वही है ड्यूडेनम। प्रोक्सिमल पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, प्रोक्सिमल पोर्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे आगे का भाग, और उसके बाद क्या इसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। अगर इंचेस में देखा जाए तो 10 इंच इसकी लंबाई होती है, 10 इंचेस। ठीक है, 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, या फिर 10 इंचेस कह लीजिए। ठीक, ये क्या करता है कि बाइल डक्ट एंड पेनक्रिएटिक डक्ट मर्ज टुगेदर इन हिपैटो पेनक्रिएटिक एम्पुला विच इज गाइडेड बाय हिपैटो पेनक्रिएटिक एस्फिंक्टर। देखिए यहाँ पे डायग्राम में, इसमें क्या आ रहा है, बाइल डक्ट आ रहा है, और ये आ गया आपका पेनक्रियास। ठीक है,
तो पेनक्रिएटिक डक्ट और बाइल डक्ट जो है आकर के ये जो यहाँ पे मिल रहे हैं, ये जंक्शन जो है ये आपका हो गया हिपैटोपेनक्रिएटिक एम्पुला, ठीक है। हिपैटोपेनक्रिएटिक एम्पुला में आकर के जो है बाइल डक्ट और आपका पेनक्रिएटिक डक्ट जो है आकर के मर्ज हो रहा है, ठीक। यही आकर के जो आपका ड्यूडेनम में ओपन होता है यहाँ पे, ठीक है। ड्यूडेनम में ओपन होता है ताकि जो बाइल आ रहा है और जो पेनक्रिएटिक जूसेस वगैरह आ रहे हैं तो वो सब जो है आपको ड्यूडेनम में आकर के ओपन होते हैं। तो वही कह रहा है क्या कि बाइल डक्ट एंड पेनक्रिएटिक डक्ट मर्ज टुगेदर इन हिपैटोपेनक्रिएटिक एम्पुला। हिपैटोपेनक्रिएटिक एम्पुला, बाइल डक्ट हो गया, पेनक्रिएटिक डक्ट हो गया ये, विच इज़ गार्डेड बाय हिपैटोपेनक्रिएटिक स्फिंक्टर। यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है जो क्या काम करता है कि मतलब जो बाइल डक्ट, बाइल यहाँ से जो बाइल आ रहा है, ठीक है, और जो ये पेनक्रिएटिक जूसेस आ रहे हैं, ठीक है, तो वो उसको गाइड करता है, उसको कंट्रोल करता है। ये नहीं कि मतलब आ रहा है तो डायरेक्ट अपना चला आ रहा है, नहीं, उसके बाद एक तरह से समझ लीजिए कि ये दरवाजे का काम करता है, जितना जरूरत होता है वो आता है फिर उसको स्टॉप करता है, ठीक। तो ये हो गया आपका ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या है? प्रोक्सिमल पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसकी लंबाई होती है आपको 25 सेंटीमीटर या फिर 10 इंचेस लेंथ हो गई इसकी, ठीक। दूसरा क्या है कि बाइल डक्ट एंड पेनक्रिएटिक डक्ट जहाँ पे आकर के मिलता है उसको कहता है हिपैटोपेनक्रिएटिक एम्पुला। ये रहा बाइल डक्ट और पेनक्रिएटिक डक्ट, ये हो गया आपका हिपैटोपेनक्रिएटिक एम्पुला गाइडेड बाय हिपैटोपेनक्रिएटिक स्फिंक्टर। यहाँ पे स्फिंक्टर होता है और ये ओपन होता है कहाँ पे? आपके ड्यूडेनम में, ठीक। पार्ट्स ऑफ ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम का भी कुछ पार्ट्स है, ठीक है। देखिए, पहला सुपीरियर, डिसेंडिंग, हॉरिजॉन्टल और असेंडिंग। कैसे समझ? देखिए, ये जो ऊपर का पार्ट इतना जो आपको दिख रहा है, ये ऊपर वाला, ये आपका हो गया सुपीरियर पार्ट, ठीक है। सुपीरियर मतलब ऊपर, तो ये ऊपर का पार्ट है तो इसको सुपीरियर पार्ट बोल दिया, ठीक है। दूसरा है डिसेंडिंग पार्ट, जब ये यहाँ से फिर नीचे आ रहा है ना, नीचे की तरफ झुका हुआ है, तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग पार्ट, ठीक। उसके बाद है तीसरा हॉरिजॉन्टल पार्ट। यहाँ पे आकर के कुछ लंबाई जो होती है इसकी, मतलब कुछ दूरी तक जो है, लेंथ तक जो है ये हॉरिजॉन्टल होता है, तो इसको हॉरिजॉन्टल पार्ट बोल दिए। फिर वही आकर के फिर ये ऊपर की तरफ जो उठ रहा है तो इसको बोलते हैं असेंडिंग पार्ट, ठीक। अब कितना लंबा होता है वो देखिए। सुपीरियर पार्ट जो है आपका 2 इंच या 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। अगर इंचेस में याद रखना है तो सीधे 2 इंच की इसकी लंबाई होती है सुपीरियर पार्ट की। डिसेंडिंग की, ये जो डिसेंडिंग आ रहा है ये आपका 3 इंच का हो जाएगा, ठीक। 1 इंच का ही फ़र्क है। दूसरा है हॉरिजॉन्टल, जो है आपका ये जो जाता है हॉरिजॉन्टल, ये करीबन 4 इंच का जाता है, ठीक। 4 इंच इसकी लंबाई होती है। और असेंडिंग जो होती है वो 1 इंच होती है, ठीक है। लास्ट में आकर के थोड़ा सा वो जो उठता है तो वो आपका ये 1 इंच का हो गया असेंडिंग पार्ट, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। यहाँ पे अब ड्यूडेनम है तो ड्यूडेनम का भी फिर 4 पार्ट हो गया उसका, सुपीरियर, डिसेंडिंग, हॉरिजॉन्टल और असेंडिंग पार्ट, ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए, हार्मोन सेक्रेट होता है। कुछ हार्मोन होते हैं जो ये आपके जो है ड्यूडेनम से या स्मॉल इंटेस्टाइन से कह लीजिए कि सेक्रेट होते हैं। क्या क्या है? पहला है गैस्ट्रिक इनहिबिटर पेप्टाइड, ठीक है। दूसरा है सेक्रेटिन, तीसरा है पेनक्रियोजाइमिन और चौथा है कोलिसिस्टोकिनिन, ठीक है। गैस्ट्रिक इनहिबिटर पेप्टाइड, इसका क्या काम है? क्या करता है कि इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिन, ठीक है। इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हार्मोन, जैसे हमने पिछला क्लास में बताया था कि गैस्ट्रिन हार्मोन जो है वो रिलीज होता है डायरेक्ट ब्लड में और फिर दोबारा जो है वो स्टोमक में जाता है और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं उसको वो और एक्साइट करता है कि और जो है आप जो है गैस्ट्रिक जूसेस निकालो, एसिड्स का सिक्रेशन करो, ठीक है। तो अब जब है कि जो खाना हम खाए हैं, जो स्टोमक में डाइजेशन जितना प्रोसेस होना था वो हो गया, अब है कि वो आगे आ चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि ड्यूडेनम में आ चुका है, ठीक है। स्टोमक का काम खत्म है। तो अब ये जो गैस्ट्रिक इनहिबिटर पेप्टाइड हार्मोन जो रिलीज हो रहा है, ये क्या काम करेगा कि जो सिक्रीट हो रहा था गैस्ट्रिन हार्मोन, जो और जो है गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट करा रहा था स्टोमक में, उसको क्या करेगा कि इसको इंडिकेट करेगा कि बस अब तुम काम करना अपना बंद कर दो, ठीक है। स्टोमक में अब ज़्यादा गैस्ट्रिक जूसेस और एसिड की ज़रूरत है नहीं, तो तुम जो है शांत बैठ जाओ। तो गैस्ट्रिक इनहिबिटर पेप्टाइड क्या करता है कि गैस्ट्रिन हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है उसी को कम कर देता है। अब वो कम हो जाएगा तो फिर वो जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड को एक्साइट करेगा नहीं, गैस्ट्रिक ग्लैंड एक्साइट होगा नहीं तो वो गैस्ट्रिक जूस और HCl ये वगैरह जो है एसिड्स को सिक्रेशन वो उतना करेगा नहीं, ठीक है। उसका सिक्रेशन वो कम कर देगा, बंद कर देगा। तो गैस्ट्रिक इनहिबिटर पेप्टाइड जो है वो क्या काम करता है? सिक्रेशन ऑफ, इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिन हार्मोन, ठीक है। गैस्ट्रिन हार्मोन के सिक्रेशन को वो कम कर देता है, स्लो कर देता है। दूसरा है सेक्रेटिन, ठीक है। एक्टिवेट, सेक्रेटिन क्या करता है कि सेक्रेटिन एक्टिवेट नॉन एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ द पैनक्रिएटिक जूस आयंस, ठीक है। सेक्रेटिन का क्या काम है? सेक्रेटिन क्या काम करता है कि आपका जो है ये नॉन एंजाइमेटिक पार्ट जो होता है पैनक्रिएटिक जूस का, उसको वो एक्टिव करता है, ठीक है। उसमें क्या आता है आपका, देखिए होता क्या है कि जैसे अब स्टोमक में जो है कि जो काइम बना, ठीक है, जो गैस्ट्रिक जूस से मिल करके या फिर एसिड से मिल करके जो हम खाना खाते हैं वो मिल करके काइम बनाता है, तो वो होता है एसिडिक नेचर का, ठीक। तो एसिडिक नेचर का तो स्टोमक तो उसको झेल लेगा क्योंकि वो उसका बना ही वैसा है कि उसके अंदर एसिड वगैरह जितना कुछ भी है सबको गला दो, ख़त्म कर दो, जला देना है, ठीक है।
तो स्टोमक जो है वो तो झेल लेगा, लेकिन बाकी ऑर्गन है आगे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह, तो वो सब तो नहीं कर पाएगा। तो उन सब चीज़ों को क्या करता है, तो वो एसिडिक नेचर जो होता है उसका, उसको लो करने के लिए, उसको कम करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करता है कि सिक्रेटिन हार्मोन जो है वो नॉन एंजाइमेटिक पार्ट यानी कि आयंस ये सबको जो है रिलीज करता है, जैसे क्या सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और बाइकार्बोनेट, ये सब जो है रिलीज करता है। जिससे होता है क्या है कि जो खाना हम लोग जो खाए हैं, जो स्टोमक में जा करके मिला है, जो एसिडिक हो चुका है, उसको वो न्यूट्रलाइज करता है, मतलब कि उसके एसिडिक नेचर को काफ़ी हद तक वो कम कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा है पेनक्रियोजाइमिन एक्टिवेट एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। उसके बाद क्या करता है कि पहले तो उसके एसिड नेचर को कम कर दिए, अब पेनक्रियोजाइमिन हार्मोन क्या करता है कि वो एक्टिवेट करता है पेनक्रियाटिक जूस के एंजाइमेटिक पार्ट को। ठीक है, फिर उसके बाद जो होता है क्या कि आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है फिर से स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे। चौथा है कोलिसिस्टोकाइनिन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करता है गॉल ब्लैडर को। गॉल ब्लैडर जो होता है आपका यहाँ पे ऊपर में होता है, लीवर के लोअर लोब के नीचे में होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन क्या करता है कि जहाँ से निकलता है, जैसे आपका जो है ड्यूडेनम से यहाँ से निकल रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इसका काम यहाँ नहीं, इसका काम है आपका गॉल ब्लैडर पे। ठीक है, गॉल ब्लैडर को क्या काम करता है ये कि गॉल ब्लैडर जो है वो कुछ इस तरह का होता है आपको। तो ये गॉल ब्लैडर है ना जैसे, तो ये क्या काम करता है, हार्मोन कोलिसिस्टोकाइनिन की गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। ठीक है, इसको प्रेशर डालता है कि इसमें जो बाइल भरा हुआ है वो प्रेशर के थ्रू जो है आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो बाइल डक्ट के थ्रू आता है आपका गॉल ब्लैडर को जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कराता है कोलिसिस्टोकाइनिन, जिससे कि बाइल का फ्लो वो अच्छे से हो सके। तो इधर से बाइल भी आ रहा है, इधर से पेनक्रियाटिक जूस भी आ रहा है, फिर ये आपका ओपन हो रहा है यहाँ पे ड्यूडेनम में। ठीक है, तो वही हो गया आपका कि डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है फिर आगे कंटिन्यू करता है। ठीक, तो ये था आपका हार्मोन सेक्रेट होता है कुछ, जैसे गैस्ट्रिक इनहिबिटर पेप्टाइड, सेक्रेटिन, पेनक्रियोजाइमिन और कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन। ठीक है, इन सब का अपना अपना काम है। तो ये था स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम देख लिया। ड्यूडेनम क्या है, प्रोक्सिमल पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर से 10, अगर इंचेस में देखा जाए तो 10 इंचेस लंबाई होती है। ठीक है, बाइल डक्ट एंड पेनक्रिएटिक डक्ट जहाँ पे आकर के मिलते हैं उसको कहते हैं हिपेटो पेनक्रिएटिक एम्पुला। ठीक है, और यहाँ पे एक स्फिंक्टर भी होता है। ठीक, इस स्फिंक्टर को होता है हिपेटो पेनक्रिएटिक स्फिंक्टर। ठीक है, अच्छा, फिर ड्यूडेनम का भी 4 पार्ट हो गया, सुपीरियर पार्ट, डिसेंडिंग, हॉरिजॉन्टल और असेंडिंग। सुपीरियर पार्ट जो है आपका 2 इंच का हो गया, डिसेंडिंग पार्ट ये वाला जो हो गया आपका 3 इंच का, और हॉरिजॉन्टल पार्ट हो गया ये आपका 4 इंच का हो गया है, और असेंडिंग पार्ट जो है ये वाला, तो ये आपका हो जाएगा 1 इंच का लंबाई हो जाएगी इसकी। ठीक है, 1 इंच की इसकी लंबाई है। फिर इससे कुछ हार्मोन्स भी रिलीज होता है, एक है गैस्ट्रिक इनहिबिटर पेप्टाइड, सेक्रेटिन, पेनक्रियोजाइमिन, कोलिसिस्टोकाइनिन। ठीक है, गैस्ट्रिक इनहिबिटर पेप्टाइड क्या काम करता है, जो गैस्ट्रिन रिलीज हो रहा था उसको कम करा देता है। ठीक, दूसरा क्या है कि सेक्रेटिन है, नॉन एंजाइमेटिक पार्ट को रिलीज़ करता है, ताकि जो एसिड नेचर का जो खाना है हमारा, जो काइम है, उसको वो कम करता है। ठीक है, इससे जो है कि पेनक्रियाटिक जो जूसेस है उसमें जो है पोटेशियम और सोडियम और बाइकार्बोनेट ये सब कुछ है वो रिलीज़ कराता है। तीसरा है पेनक्रियोजाइमिन, यहाँ सेक्रेटिन जो है नॉन एंजाइमेटिक पार्ट को रिलीज़ करा रहा था। ठीक है, अब उसके बाद जो पेनक्रियोजाइमिन है ये क्या काम करता है कि फिर ये एंजाइमेटिक पार्ट को वो रिलीज़ कराता है। ठीक है, जिससे होता है क्या है कि उसके बाद जो है डाइजेशन जो है फिर स्टार्ट हो जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर चौथा क्या है, कोलिसिस्टोकाइनिन है, वो जो गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, जिससे कि दबेगा तो बाइल ऑटोमेटिकली बाहर आएगा, तो गॉल ब्लैडर को वो कॉन्ट्रैक्ट कराता है, जिससे कि बाइल का फ्लो और ज़्यादा होने लगता है आपका। तो ये हो गया आपका कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन का काम। ठीक है, अब देखिए ड्यूडेनम हमने अभी तक देख लिया, अब अगला है जेजुनम। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम हो चुका है, जेजुनम पे आते हैं। जेजुनम क्या है, मिडिल सेक्शन होता है ये। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। और दूसरा क्या है, एंड इट इज़ अबाउट 2 मीटर्स लॉन्ग, ये करीबन 2 मीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक, 2 मीटर इसकी लंबाई हो गई, और ये मेन साइट होता है डाइजेशन का। ठीक है, मेन साइट ऑफ डाइजेशन आपका जेजुनम ही होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि इट इज़ कवर्ड थ्रू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड वेलाई एंड माइक्रोवेलाई। ठीक है, देखिए क्या लिखा है कि मेन साइट ऑफ डाइजेशन यहाँ पे इसलिए है कि एक तो है कि गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह, पेनक्रियाटिक जूस, बाइल वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इसकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा लंबी है। ठीक है, और तीसरा क्या है कि इसमें है क्या कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें होता है विलाई एंड माइक्रोवेलाई। ठीक है, तो एक तो है क्या कि ये जो विलाई आप देख रहे हैं डायग्राम है, तो ये जो जितना ये सब ये वाला उठा हुआ जितना भी पार्ट है ये सब, ठीक है,
ये फिर ये वाला, तो ये सब जो भी है ये हो गया आपका वेलाई, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर की तरह जो है उठा हुआ है। और इसके ऊपर भी होता है छोटा 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 छोटा, ये रेड कलर का जो आप देख रहे हैं छोटा 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 छोटा, इसके ऊपर भी और एक छोटा छोटा जो है फिंगर काफ़ी सारा निकला हुआ रहता है, जिसको कहते हैं माइक्रोवेलाई। तो ये सब क्या काम करते हैं कि जो भी डाइजेशन होता है तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है ये प्रॉपर करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक। तीसरा क्या है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन तो है, लेकिन नीचे जो ये गड्ढा जो बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसको कहते हैं क्रिप्स ऑफ लिवरकुन, ठीक। क्या कह रहा है कि न्यूमरस फोल्ड्स प्रेजेंट इनटू द इंटेस्टाइनल इपिथेलियम कॉल्ड क्रिप्स ऑफ लिवरकुन, ठीक। क्रिप्स ऑफ लिवरकुन जो है ये आपका हो गया, ठीक। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेक्रेट इंटेस्टाइनल जूसेस कॉल्ड सकस इंटेरिकस। ये जो क्रिप्स ऑफ लिवरकुन है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वगैरह भी प्रेजेंट होता है, और जो गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह जो निकलते हैं ना वो यहीं पे स्टोर होता है, यहाँ पे, ठीक है। ये जो गड्ढा हो गया यहाँ पे स्टोर हो गया। तो एक तो हो गया क्या कि ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, विलाई और माइक्रो विलाई, वो सब चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहा है। दूसरा क्या है कि ये जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं ये वापस इन लोगों को ऊपर दे भी रहा है कि उसका डाइजेशन जो है प्रॉपर हो, ठीक है। वो चीज़ मतलब कि और जो है उसका जिससे जो हम लोग जो खाना खाए हैं काइम जो है वो और अच्छे से तेज़ी से डाइजेस्ट हो और उसका एब्जॉर्प्शन भी साथ ही साथ होता चला जाए, ठीक है। ये जो सब म्यूकोसा लेयर है, ये सबसे पहले तो ये मसल लेयर, सब म्यूकोसा लेयर और म्यूकस लेयर, ठीक है। तो सब म्यूकोसा लेयर जो है इसी में होता है, आपका ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। आर्टरी और वेन्स वगैरह जो होते हैं वो इसी में देते हैं, आपका विलाई में माइक्रोविलाइज वगैरह सॉरी जो होते हैं ना उसमें देते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है ब्लड सप्लाई जो है सब म्यूकोसा के थ्रू जो होता है उसमें होता है विलाई में, ठीक। तो ये इसमें क्या हो गया आपका जेजुनम में, बेसिकली ऐसा समझिए कि ये मिडिल सेक्शन है, ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसकी लंबाई होती है करीबन 2 मीटर लंबी, ठीक है, 2 मीटर लंबाई हो गई इसकी। मेन साइट ऑफ डाइजेशन हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइक्रोविलाई और विलाई प्रेजेंट है जो एब्जॉर्प्शन को काफ़ी अच्छे से कर लेता है ये, ठीक है। दूसरा क्या है, न्यूमरस फोर्स प्रेजेंट इंटेस्टाइनल एपिथेलियम फोर्स जो है ना, ये छोटा छोटा जो गड्ढा बना हुआ है, विलाई ऊपर गया फिर नीचे भी तो गड्ढा भी तो बना हुआ है। तो यहाँ पे जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वगैरह होते हैं, जो गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं वो एंजाइम्स वो सब यहाँ पे सिक्रीट करते हैं, ठीक है। जिससे होता है क्या है कि ये जो विलाई है और माइक्रोविलाई ये वापस ऊपर तक लेके जाते हैं और जो है डाइजेशन करते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका जेजुनम, ठीक। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड हो गया, इसी को जो इंटेस्टाइनल जूस जो सिक्रेट होता है उसको कहता है सकस इंटेरिकस, एक टर्म जो है दिया गया है इसको, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, डायग्राम अच्छे से समझ लीजिए। जेजुनम में ज़्यादा कोई खास वैसा है नहीं, इसमें मिडिल पार्ट है, याद रखना है, मेन साइट ऑफ डाइजेशन है, वेलाई और माइक्रोवेलाई यहीं पे प्रेजेंट है। और दूसरा क्रिप्स ऑफ लिवरकुन जो है, ये जो गड्ढा बना हुआ है उसी को कहते हैं, यहीं पे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस आकर के यहीं स्टोर होते हैं और जो डाइजेशन होता है वो यहीं पे होता है। कहने का मतलब है कि ये जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं, गैस्ट्रिक एंजाइम्स है वो रिलीज़ होते हैं, तो वो ऊपर से जो खाना जा रहा है, ठीक है, तो वो उस सबको जो है वो पचाते चले जाते हैं, और साथ में जो विलाई और माइक्रोविलाइज हैं ये उनको एब्जॉर्ब करते चला जा रहा है, ठीक है। अब है हमारा इलियम, ठीक है। ड्यूडेनम हो गया, जेजुनम हो गया, और अब है इलियम। इलियम क्या है देखिए, टर्मिनल सेक्शन एंड इट इज़ अबाउट 3 मीटर्स लॉन्ग, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे टर्मिनल सेक्शन है ये, सबसे आखिरी छोर का आखिरी सेक्शन है ये, ठीक है। इसकी लंबाई जो होती है करीबन 3 मीटर्स लंबी होती है, ठीक, 3 मीटर्स लॉन्ग एंड एंड्स एट द इलियोसिकल वॉल, ठीक है। यानी कि जहाँ पे आपका जो है स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म और लार्ज इंटेस्टाइन जो है स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे जो है आपका इलियोसिकल वाल्व होता है, तो वहाँ तक जो है ये आपका इलियम जाता है, ठीक है। इलियम और सिक्कम से मिल करके बना है इलियोसिकल वाल्व, ठीक है। तो ये है आपका टर्मिनल सेक्शन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे आखिरी छोर है ये, और ये इसकी लंबाई होती है 3 मीटर लंबी, ठीक है। और ये एंड होता है इलियोसिकल वाल्व पे, ठीक, विच कंटेन द फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम द इलियम टू द सिकम, ठीक है। जो क्या काम करता है कि जो भी हमने खाना पीना खाया है, ठीक है, वो क्या काम करता है कि उसको इलियम से जो है वो सिकम तक ले जाने का काम करता है, ठीक। अच्छा, सिकम क्या है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड प्रिवेंट बैक फ्लो। तो ये जो इलियोसिकल वाल्व जो है वो क्या काम करता है कि इलियम से ले जा करके सिकम तक खाना देता है, ठीक है, पहुंचाता है आगे, और उसके बैक फ्लो को भी ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। इलियम हो गया ये आपका सबसे आखिरी छोर, यानी कि सबसे आखिरी पार्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का टर्मिनल सेक्शन है, एंड इट इज़ अबाउट 3 मीटर्स लॉन्ग एंड इन्स एट द इलियोसिकल वाल्व, ठीक है, विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम द इलियम टू द सिकम, ठीक है, एंड प्रिवेंट बैक फ्लो, ठीक है। ये क्लियर हो गया ये चीज़।
मतलब ये टर्मिनल सेक्शन है, इसकी लंबाई 3 मीटर है और इसमें यहाँ पे जो है इलियोसेकल वाल्व होता है, जो क्या काम करता है कि जो खाना जो है इलियम से लेकर के सीकम में गया है या फिर जाएगा, उसके बैक फ्लो को भी प्रिवेंट करता है और उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीकम, इसमें ज़्यादा कोई और विशेष नहीं है। उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या क्या फंक्शंस है देखिए। मूवमेंट अफोर्ड बाय पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्टिक मोशन क्या होता है आपको मैंने पहले भी बताया है। जैसे ये मान लिया कि आपका इंटेस्टाइन है, ठीक है, और इसमें क्या है कि कुछ भी खाना जैसे यहाँ पे आया, ठीक, यहाँ से आया, तो ये हो गया आपका खाना, कुछ भी जो हम खाए हैं, तो इसके ऊपर जो है प्रेशर लगता है यहाँ पे, फिर यहाँ भी इसका प्रेशर लगता है। ठीक है, तो इंटेस्टाइन जो क्या काम करता है कि ये कुछ ऐसा नैरो हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ भी जो है ये नैरो हो जाएगा। तो ये नैरो होने की वजह से क्या होगा, इसके ऊपर प्रेशर लगेगा खाने के ऊपर, तो ये आगे आपके आ जाएगा। ठीक है, तो फिर जब यहाँ पे आ जाएगा तो फिर यहाँ पे पार्ट नैरो हो जाएगा, ये आपका खाना यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ पे प्रेशर लगना शुरू हो जाएगा, ठीक ना। तो उसके बाद ये खाना अब यहाँ से यहाँ आ चुका है, तो ये जो प्रेशर लगा था जिसकी वजह से ये नैरो हो गया था, तो ये अब जो है नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, आपका इंटेस्टाइन फिर यहाँ पे नॉर्मल हो गया, फिर ये यहाँ पे आ गया। ठीक, उसके बाद फिर ये खाना, ये जो ऊपर से प्रेशर लग रहा है इसकी वजह से फिर ये आगे आ जाएगा आपका यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे प्रेशर लगेगा, फिर यहाँ पे ये नैरो हो जाएगा आपका इंटेस्टाइन, और ये हो गया। ठीक है, प्रेशर लग रहा है, और जो ये था तो ये वापस जो है आपका नॉर्मल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। ये है आपका पेरिस्टाल्टिक मोशन, जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहता है हमेशा समय के साथ। ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी इसके अंदर खाना आता है तो वो उसके पीछे बैक फ्लो लगाता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे खाना आगे चला जाता है। ठीक, फिर जब खाना आगे चला गया तो जहाँ पे पहले था, जो जहाँ पे पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, फिर वो रिलैक्स हो गया क्योंकि वहाँ पे अब खाना नहीं है। तो इसी तरह से जो है इसी को कहता है पेरिस्टाल्टिक मोशन, ये आगे कंटिन्यू चलता रहता है। दूसरा है सेक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस जो भी हैं वो सब जो है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होते हैं। ठीक, अगला क्या है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का डाइजेशन भी आपका यहीं होता है। चौथा क्या है, सिक्रेशन ऑफ कोलेसिस्टीन एंड सिक्रेटिन हार्मोन। कोलेसिस्टीन और सिक्रेटिन हार्मोन जो है, जो मैंने बताया था आपको आगे, क्या कि वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करते हैं। दूसरा क्या है कि जो गॉल ब्लैडर है उसको कॉन्ट्रैक्ट आता है, बाइल का सिक्रेशन कराता है कौन, कोलेसिस्टोकाइनिन। तो ये सब चीज़ जो है वो सिक्रेट होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से ही, हमने पढ़ा ही है पीछे। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो प्रेजेंट होते हैं खाने पीने में, जो हम लोग खाते हैं पीते हैं, तो वो डाइजेस्ट भी होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है, तो उसको ये एब्जॉर्ब भी करता है। ठीक है, एब्जॉर्ब कैसे होता है, तो माइक्रोविली और विली जो विलाई जो मैंने अपने जैसा भी जस्ट पिछले जो डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था ना, तो वो वैसा ही होता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जो है आज ये समाप्त हो गया है, और अगले क्लास में हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, आप लोग जो है एक बार इसको दोबारा से देखिएगा, समझिएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है एक बार पढ़ के आइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।